Good morning, students. Class 12th Accountancy. A new chapter to be started today. From today, you will follow your Part A, Volume 1 book. Well, that is partnership. And in the partnership, the first chapter given is NPO, Not for Profit Organizations. सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा क्या होता है. देखिए, there are certain organizations which are formed not to earn profit but to render services. जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं इनको बेसिकली इस्टेब्लिश किया जाता है जस्ट टू रेंडर सर्विसेज, समाज की सेवा के लिए. ये प्रॉफिट के लिए स्पेशली नहीं बनाई होती, प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स नहीं है ये. सच ऑर्गेनाइजेशंस में क्लब्स आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, लाइब्रेरीज, कुछ स्कूल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड लिटरली सोसाइटीज़. ये सब इसके पार्ट होते हैं. स्कूल हो गया या जो भी रिलीजियस आपकी सोसाइटीज़ होगी, इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सब सर्विस रेंडर करने के लिए. दे आर नॉट मेंट टू अर्न प्रॉफिट. दीज नॉट प्रॉफिट सीकिंग एंटिटीज एग्जिस्ट विद द प्राइमरी मोटिव ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज. इनका मेन काम सेवा है. Such a club provides sports and recreational facilities, hospital renders medical services, a literary society promotes arts and culture, and association may also be formed to protect the right of the members. ये कुछ बताया हुआ है कि कौन सी बेसिकली जो संस्था है वो क्या क्या आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है. Though the main source of income of such organization is memberships, subscription, donation and grant. इसके बारे में ध्यान से सुनना. कोई भी एनपीओ हो उसकी इनकम का सोर्स क्या होता है. वो कोई सामान तो बेच नहीं रहे कि बेच के प्रॉफिट आ जाएगा. उनकी इनकम का सोर्स होता है उनके साथ जुड़े हुए जितने मेंबर्स हैं उनकी मंथली सब्सक्रिप्शन, या कोई जो डोनेशन आपके पास आती है, या बेसिकली कोई ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट, या कोई भी एक तरह का दान आप लगा लो. वेल, दीज आर बेसिकली सोर्स ऑफ दीज एनपीओज. may also undertake trading activities in order to earn some profits. ये कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को भी अंडरटेक कर लेती हैं तो कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए. सच प्रॉफिट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द फर्दरेंस ऑफ द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये प्रॉफिट भी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल होता है. आप बेटे ये मेन फीचर्स ऑफ एनपीओ देखिए. पहला फीचर क्या है, इनका मेन काम ही सर्विस प्रोवाइड करना है, सेवा देना है. फॉर्म क्या है, दीज ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप टू चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटीज़ एंड सब्सक्राइब्स टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड मेंबर्स. जितनी चैरिटेबल ट्रस्ट है, सोसाइटीज़ हैं, इनके साथ जुड़े हुए लोग इनके मेंबर कहलाते हैं. सेपरेट एंटिटी, एनपीओ आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी distinct from members. In other words, it is not affected by admission of new members and death or insolvency of the existing member. अपनी सेपरेट एंटिटी है, किसी की डेथ से, ल्यूनेसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जिनकी कॉन्टीन्यूटी कंटिन्यू रहती है, स्टैब्लिश्ड रहती है. इनका जो मैनेजमेंट है वो कुछ इलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू होता है. कुछ इलेक्टेड मेंबर्स किसी को एक तरह से प्रधान चुन लेते हैं जो बेसिकली एज ए डायरेक्टर इनको चलाता है. जो सोर्स ऑफ इनकम है मैंने अभी आपको बताए 0.5 जो है सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, कोई गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है, एड मिलती है, या जो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है उसका इंटरेस्ट. सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स. ध्यान से सुनना, सरप्लस क्या होता है, जो भी प्रॉफिट आप कमाते हैं ना उसको यहाँ प्रॉफिट कहते नहीं है, उसको सरप्लस कहते हैं. यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप पहले बनाते थे उसके अंदर जो नेट प्रॉफिट आता था उसका नाम यहाँ सरप्लस है. तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको नाम हम यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर रख देते हैं, और आने वाली चीज़ को सरप्लस. जो सरप्लस आएगा मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हम, उसको बेसिकली अपलिफ्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगाते हैं. अकाउंट्स क्या क्या बनते हैं, दीज ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो हैव टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड टू एग्जेसिव प्रॉपर कंट्रोल ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स. अकाउंट्स बनते हैं, बताएंगे आपको कि रिसिप्ट एंड पेमेंट के बिहाफ पे इनकम एक्सपेंडिचर बनता है, बैलेंस शीट्स बनती हैं, विल टेल यू लेटर. फॉर्म ऑफ अकाउंट्स देखिए इसमें. They prepare their financial statements at the end of each accounting period in the form of receipt and payment account. भाई ध्यान से सुनना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब होता है कैश बुक, सीधा रोकड़. भाई ये कैश बुक बनाते हैं और उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है उसका दूसरा नाम इनकम एक्सपेंडिचर है. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस तो बनाती हैं पर उसका नाम इनकम एक्सपेंडिचर रखा जाता है, और आने वाली इनकम को सरप्लस कहा जाता है, आने वाले लॉस को डेफिसिट कहा जाता है, और बैलेंस शीट
बनेगी ही बनेगी। नेक्स्ट बेटे ये डिस्टिंक्शन दे रखे हैं आपके पास एनपीओ और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस के, मैं भी बताकर आपको गया हूँ, ये पढ़िएगा आप। इसमें आपको क्लियर बताता है कि इनका प्राइमरी मोटिव सेवा है, उनका प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट अर्निंग है। कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड क्या होता है भाई? दे डू नॉट मेंटेन एनी कैपिटल अकाउंट, इंस्टेड दे मेंटेन कैपिटल फंड। कैपिटल तो एक पूंजी का अकाउंट है ना, यहाँ पे पूंजी का अकाउंट होता है आपका पर्सनल अकाउंट। फंड का मतलब होता है पूंजी का जो फंड है वो फर्दर आप ही की अपलिफ्टमेंट के लिए लगाया जाएगा, इसलिए उसका नाम कैपिटल फंड रख दिया जाता है। दे मेंटेन अ कैपिटल अकाउंट जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी आपको बताया, यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट होती है, और यहाँ पर वही चीज़ ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट होती है। फिर है सरप्लस और प्रॉफिट। देखिए यहाँ मैं अभी बताकर आपको गया हूँ, प्रॉफिट को सरप्लस कहते हैं, लॉस को डेफिसिट कहते हैं, जो इधर प्रॉफिट एंड लॉस बोला जाता है ऑन प्रॉफिट कंसर्न्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कभी नहीं किया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है बेटे। सबसे पहले एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, इनके कैश बुक बनता है, और कई बार हमको ये गिवन होता है, हमें उसके बिहाफ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है और एक बैलेंस शीट बनानी होती है। आप देखिए हाउ टू, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट और कैश बुक का डिफरेंस है। हम जो कैश बुक करते थे उसी की ही बेसिकली एक आइडेंटिटी होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट। इनमें बेसिस क्या डिफरेंट है? इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द कैश बुक, इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ईच कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। देखिए पहले तो जो आपकी रिसिप्ट एंड पेमेंट है उसके बिहाफ पे कैश बुक बनती है, और कैश बुक के बिहाफ पे फर्दर नेक्स्ट आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। ऐसे ही बेटे इट हैज़ डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स। इसकी दो साइड होती हैं, डेबिट साइड भी होती है और आपकी क्रेडिट साइड भी होती है, यानी कि बैलेंस कैन बी एनी डेबिट साइड ऑल्सो एंड क्रेडिट साइड ऑल्सो। लेकिन इट रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड्स इंस्टेड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड इट हैज़ रिसिप्ट एंड पेमेंट। जहाँ इसको डेबिट क्रेडिट बोलते हैं वहाँ इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट बोलते हैं। कहते हैं यहाँ पे कैश बुक में इट हैज़ अ लेजर फोलियो कॉलम्स, इट हैज़ नो लेजर फोलियो कॉलम बिकॉज इसकी एंट्री फर्दर लेजर्स में नहीं जाती। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन सच एज कैश बुक, और ये सिर्फ एनपीओज बनाते हैं। सो बेटे ये इसका इंट्रो था। इसके बिहाफ पे विल नेक्स्ट कवर अप द फर्दर मोर इलस्ट्रेशंस। Please focus on this topic, some important items related to NPO. सबसे पहले इन सब आइटम्स का पता होना ज़रूरी है, तभी हम कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना पाएंगे। पहला है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ। इट विल बी अपेयरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। भाई ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में दिखेगा, यानी कि सब्सक्रिप्शन का मतलब है मंथली सब्सक्रिप्शन या ईयरली सब्सक्रिप्शन, मेंबर्स ने कितना दिया हुआ है। इट इज़ वन सोर्स ऑफ इनकम। मैं इसको रिवेन्यू रिसिप्ट बोलता हूँ बिकॉज ये रेगुलर इनकम है। फिर उसके बाद आपका लाइफ मेंबरशिप फीस है। बात को समझिए, आप किसी क्लब को ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग में ना आपसे एक लाइफ मेंबरशिप फ़ीस ले लेते हैं। ये लाइफ मेंबरशिप फ़ीस भी एक तरह की है तो इनकम ही, पर ये क्योंकि लाइफ में एक ही बार आनी है इसलिए इसको रिवेन्यू रिसिप्ट ना बोल के कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। पैसा तो यहाँ भी आ रहा है, पैसा यहाँ भी आ रहा है। एंडोमेंट फंड, according to this it is fund arising from the gift or income from which is devoted for the special purpose, thus it is a capital receipts। endowment fund भी basically एक ऐसा फंड है which arises from a gift, किसी के गिफ्ट से अराइज होता है, तो ये कोई रेगुलर नेचर ऑफ इनकम नहीं है, इसलिए इसको भी कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं, इसको भी कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। हैव अ लुक ओवर देयर, कैपिटल रिसिप्ट है, CR मैं डिनोट करता हूँ, इट इज़ कैपिटल रिसिप्ट। एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस, भाई ये नॉर्मल रूटीन में आपके बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू रहता है कि एंट्रेंस फीस भी आ रही है। इट्स अ रेगुलर नेचर ऑफ इनकम, इट इज़ रिसीव फ्रॉम द न्यू मेंबर्स apart from the amount of annual subscription. Some people favor capitalizing the entrance fee on the ground that it is collected once for all and such it is not a recurring nature. However, there are others who
आर्ग्यू दैट इट इज़ पेड बाय ईच मेंबर, इट इज़ रिसीव्ड फेयरली रेगुलरली। कोई तो कहता है जी ये कभी कभी आती है, ये बेसिकली कैपिटल रिसिप्ट है, और कोई ये कहता है रेगुलर आती है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। हम इसको अगर कोई बेसिकली इंस्ट्रक्शन या नोट या वर्किंग नोट मेंशन नहीं है तो हम इसको रेवेन्यू रिसिप्ट रेगुलर नेचर की मानकर चलेंगे। इसके बाद आप डोनेशन देखिए। डोनेशन एक तरह का आप समझ लो सीधा साधा दान है। अगर तो डोनेशन जनरल डोनेशन है, जनरल मतलब कोई पैसा दे गया, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, आपकी रेगुलर नेचर का एक तरह का इनकम है। लेकिन स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब होता है ये डोनेशन किसी पर्पस से आपको देके गए, यानी कि आपको ये कहा गया भी ये पकड़ो 1,00,000 रुपए, इससे कंप्यूटर ले लेना, इससे कपड़े ले लेना, या इससे कोई स्पोर्ट्स का सामान ले लेना। अगर स्पेसिफिकली बताया जाता है कि ये पैसा किस पर्पस से है तो उसको कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। जो कभी कभी आता है ये रेगुलर नेचर का रिसिप्ट नहीं है। ध्यान से बच्चों एक काम और करना, आपका कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये टॉपिक 11वीं क्लास के सेकंड चैप्टर में भी था और ये टॉपिक 11वीं क्लास के 20वें चैप्टर में भी था। इस चैप्टर से पहले एक बार उसको पढ़ लेना, आपको कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेगेसी, लेगेसी कहते हैं इट इज़ द अमाउंट विच NPO एंटिटी रिसीव्स एज पर विल ऑफ अ डिजीज पर्सन। भाई कोई जाने से पहले वसीयत कर जाता है, वसीयत के बाद उसकी जो जायदाद होती है जिसके नाम ट्रांसफ़र होती है उसको लेगेसी कहते हैं। इट अपीयर्स ऑन दी डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये एक तरह का रिसिप्ट है, ये कोई रेगुलर नेचर का रिसिप्ट नहीं है, तो इसको हम कैपिटल रिसिप्ट मान के चलते हैं। दिस इज़ कैपिटल रिसिप्ट। सेल ऑफ ओल्ड असेट्स है। देखिए फॉर एग्जांपल इफ़ द बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर 5,000 आउट ऑफ विच 1,000 इज सोल्ड फॉर 400, 5,000 में से 1,000 का फर्नीचर आपने 400 बेच दिया, 600 तो लॉस हो गया। ये तो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, 600 रुपया खर्चा, ठीक है ना। तो द लॉस 600 विल बी टेकन टू डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड फर्नीचर ऑफ 4,000 विल बी शोन इन दी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। 5,000 की चीज़ 1,000 से घट गई, बैलेंस शीट में उसकी 1,000 से वैल्यू घटा देंगे। और 600 रुपये का घाटा, जैसे आप 11वीं क्लास में डेप्रिसिएशन दिखाते थे ना प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, या इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में 600 रुपये का आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाओगे, रेगुलर खर्चा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल, इट इज़ अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। पैसा तो आ रहा है तो रिसिप्ट, लेकिन हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्यू टू द फैक्ट दैट द सेलिंग ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, यूज स्पोर्ट्स मटीरियल एक्सेट्रा, इट्स अ रेगुलर फीचर। जनरली आप समझ लो किसी बिजनेस में ना रद्दी बचती रहती है, और रद्दी की सेल से जो पैसा आता है वो रेगुलर पैसा आता है, इसलिए हम इसको बेसिकली रिवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। दिस इज़ रिवेन्यू रिसिप्ट, दिस इज़ रिवेन्यू रिसिप्ट। उसके बाद पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, किसी को रेस्पेक्ट के रूप में हम कोई एम्बलम देते हैं, कोई शील्ड देते हैं, उसके गले में कोई शॉल पहनाते हैं, तो अमाउंट पेड टू पर्सन्स हु आर नॉट द एम्प्लॉयज़ ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड ऑनरेरियम। ये एक तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का खर्चा है, हम इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के चलते हैं। एक चीज़ और, ये जनरल एंड स्पेसिफिक फंड्स है। ये नेक्स्ट टाइम आप आज के लिए इतना पोर्शन करिएगा, रिवाइज द थिंग्स, नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल पोर्शन।